Welcome to the online course of Ultimate English Language Mastery. Today we are going to start our 12th chapter, Sentences. Now, what is a sentence? A sentence is a complete set of words that express a particular thought. मतलब सेंटेंस ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो भी हम लोग बोलना चाहते हैं उस वर्ड के इस्तेमाल से हम लोग वो बोलते हैं. A sentence must have a subject and a verb. It may or may not have an object. इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना ज़रूरी होता है, भले ही उसमें ऑब्जेक्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग. इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो इट इज़ रेनिंग का मतलब होता है कि बारिश हो रही है. इस सेंटेंस में जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो इट हो गया एंड जो वर्ब है वो इज़ रेनिंग हो गया. इस सेंटेंस में हम लोगों का ऑब्जेक्ट नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट. ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें वी ये हमारा सब्जेक्ट है, आर ईटिंग ये हमारा वर्ब है और ब्रेकफास्ट ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस आर स्विमिंग, मतलब बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं. ये जो सेंटेंस हुआ ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि हम लोग इसमें कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस. मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये हम लोग सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है. ये जो सेंटेंस हो गए या इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं, ये सारे सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हुए. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द वन इन विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशन. मतलब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग हमारे इमोशंस, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लवली वेदर. नेक्स्ट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज यूज टू गिव एन ऑर्डर. मतलब जब भी हम लोगों को किसी को कुछ करने के लिए बताना होता है या ऑर्डर देना होता है उस वक्त में हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम बैक, प्लीज सिट डाउन. इन इम्पेरेटिव, यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गिव कमांड्स और मेक रिक्वेस्ट. दिस यूज ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एज एन इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव को अगर हम लोग हिंदी में समझे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप जब भी किसी वर्ब का यूज़ करते हैं उसका बेस फॉर्म यूज़ करें रिक्वेस्ट करने के लिए एंड कमांड देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ओके चिल्ड्रन, ओपन योर बुक टू पेज नंबर 25. इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ओपन. ओपन मतलब खोलना. सेकेंड एग्जाम्पल, ईट अ सैंडविच. Imperative are a direct way of telling something to people to do something. मतलब इम्पेरेटिव केस में हम लोग डायरेक्टली किसी को कमांड देते हैं, मतलब बताते हैं कि आप ये चीज़ कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कम इन, मतलब आप अंदर आ जाइए. डू सिट डाउन, मतलब आप बैठ जाइए. ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमारे इम्पेरेटिव के एग्जाम्पल्स हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड वुड टू साउंड मोर पोलाइट. मतलब आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई चीज़ पोलाइटली बोल. एग्जाम्पल, प्लीज़ वुड यू क्लियर द टेबल, मतलब क्या आप प्लीज़ टेबल क्लियर कर देंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ टॉक क्वाइटली, मतलब क्या आप थोड़ा धीरे से बात करेंगे. नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज समथिंग टू समवन और समथिंग एल्स. मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ क्रिया कर रहा है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. मतलब किसी भी सेंटेंस में जो भी इंसान कोई क्रिया कर रहा है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो. द पर्सन और द थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. मतलब जो भी इंसान या कोई वस्तु वो एक्शन को ले रहा है वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया. मतलब किसी भी सेंटेंस में जो कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड जिस पे वो चीज़ की जा रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बिल्ट अ सैंड कैसल, मतलब हम लोगों ने एक मिट्टी का महल बनाया है. तो इस सेंटेंस में वी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव बिल्ट ये हमारा वर्ब है एंड अ सैंड कैसल ये हमारा ऑब्जेक्ट है. लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल.
आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मतलब मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम राइटिंग ये हमारा वर्ब है, एंड अ स्टोरी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब जो करता है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो हमारा वर्ब है, एंड जिस पे वो चीज़ की जा रही है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। Some verbs have two objects. The direct objects receives the action of the verb. The indirect objects tell to whom or for whom the action is done. मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब की एक्शन खुद पे लेता है, ऐसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो ये दिखाता है कि ये जो एक्शन की जा रही है ये किसके लिए की जा रही है या किसके ऊपर की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ग्रैंडमा अ लेटर। ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपनी दादी माँ को खत लिख रही हूँ। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे? आई ये हमारा सब्जेक्ट है, एम राइटिंग ये हमारी क्रिया है, मतलब ये हमारा वर्ब हो गया। ग्रैंडमा जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंड अ लेटर, लेटर मतलब खत जो मैं लिख रही हूँ ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अ पॉजिटिव सेंटेंस टेल्स यू दैट समथिंग इज सो, एंड ए निगेटिव सेंटेंस टेल्स यू दैट समथिंग इज नॉट। सेंटेंस को अगर हम लोग हिंदी में समझे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग बता रहे हैं, कि कोई फैक्ट बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है हम लोग जिसे बता रहे हैं जो निगेटिव है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है ना, तो हम लोग उसको डिनाई कर रहे हैं, तो ये हमारे निगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इन पॉजिटिव केस यू से लाइक वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ, मतलब हमेशा हम लोगों ने सच बोलना चाहिए। इसी सेंटेंस को अगर हम लोग निगेटिव कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, वी शुड नेवर टेल लाइज, मतलब हम लोगों ने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोनों का मीनिंग सेम है, बट हम लोगों ने पॉजिटिव केस में भी इसको बोल सकते हैं एंड निगेटिव सेंटेंस के तौर पर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, येस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, येस नो क्वेश्चंस जो जिसमें हम लोग येस या नो ऐसा पूछते हैं, एंड दूसरे होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। यू आस्क येस एंड नो क्वेश्चंस टू गेट द येस एंड नो आंसर्स। ऑलवेज यूज बी, हैव, डू टू मेक द येस एंड नो क्वेश्चंस। मतलब आप येस एंड नो क्वेश्चंस तब पूछते हैं जब आपको जो आंसर है वो येस एंड नो में चाहिए होता है, और हमेशा हम लोग येस एंड नो क्वेश्चन के लिए बी, हैव, डू ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्विम, तो हमारा आंसर रहेगा येस, मतलब क्या आप स्विमिंग कर सकते हो, तो येस। मे आई कम इन, मतलब क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो आंसर विल बी येस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज इट रेनिंग, मतलब क्या बारिश हो रही है, नो। आर दे कमिंग, मतलब क्या वो लोग आ रहे हैं, देन द आंसर विल बी नो। इन क्वेश्चंस द हेल्पिंग और द ऑक्सिलरी वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तब ये जो हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट के पहले होते हैं। व्हेन बी एंड हैव आर यूज्ड इन अ सेंटेंस दे ऑल्सो कम बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब जब भी आप किसी सेंटेंस में बी एंड हैव इनको एज एन ऑर्डिनरी वर्ब यूज़ करोगे तब ये भी सब्जेक्ट के पहले ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कंसिडर अ स्टेटमेंट, वी शुड गो नाउ, मतलब अभी हम लोगों ने जाना चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इफ़ वी आस्क इट एज ए क्वेश्चन देन वी कैन से शुड वी गो नाउ, मतलब क्या अभी हम लोगों ने चलना चाहिए। WH questions usually include be, have, do verbs और any other helping verb, मतलब जो भी WH questions होते हैं उनके साथ में be, have, do ये जो verbs है ये हमेशा ही रहेंगे। For example, where are you, मतलब आप कहाँ हैं। What is your problem,
मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है। हुज डिक्शनरी इज इट, मतलब ये किसकी डिक्शनरी है। इफ द WH क्वेश्चन वर्ड इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट कम्स बिफोर द वर्ब, मतलब WH क्वेश्चन वर्ड जो है अगर ये सब्जेक्ट है आपका तो ये हमेशा ही वर्ब के पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हु टोल्ड यू दैट, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको ये चीज़ किसने बताई। टोल्ड ये हमारा वर्ब है तो इससे पहले हम लोगों ने हु लगाया, हु टोल्ड यू दैट। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड, मतलब कौन सी चीज़ थी जिसने आपकी माइंड को चेंज किया। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर 12th chapter sentences. If you have not subscribed to our channel, do subscribe it for our latest videos. Bye.